एक फोन कॉल ने रात की खामोशी को चीर दिया। हेलो, कौन? मामूली सी चिंगारी पुराने तारों से टपकी और नीचे रखे सूती कपड़ों के ढेर पर जा गिरी। उसे आग का दरिया बनने में बस कुछ पल लगे। अरे मेरा सब जल जाएगा, छोड़ो मुझे। देहरादून की हरी भरी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यही रमेश अपनी पत्नी सुनीता और अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। बाजार के एक कोने में रमेश की ये पुरानी दुकान थी, जिसे कभी उसके पिताजी चलाया करते थे। उनके देहांत के बाद दुकान की गद्दी तो रमेश को मिल गई, मगर पिताजी के जमाने वाली ग्राहकों की भीड़ कहीं गायब हो गई। गिरीश का सुनने का गाना। अरे वो रील के कीड़े, अरे बंद कर अपना ये शोर। दिन भर बस उंगलियां घिसता रहता है। जा बाहर जाकर देख, कोई ग्राहक हमारी दुकान पर आ भी रहा है या फिर आज भी सिर्फ हम हवा ही खाएंगे। अरे मालिक, भागते क्यों हो यार? छोटू सारा काम कर सकता है बड़े ही आराम से। मालिक की डांट सुनकर छोटू ने बड़ी मुश्किल से अपनी रील रोकी और एक लंबी आलसी अंगड़ाई लेते हुए दुकान के बाहर झांका। अरे मालिक, अरे बाहर का वाइप तो चेक करो। अरे वो सामने बंटी के ठेले पर देखो, फुल सिस्टम हैंग कर रखा है उन्होंने। भाई का हो रहा तो एकदम नेक्स्ट लेवल हो रखा है मालिक। अबे क्या ऊट पटांग बोल रहा है? साफ साफ बोल, क्या हुआ? हमारी दुकान पर कोई आता दिख रहा है या नहीं? अरे मालिक, अपनी दुकान का तो फटे हाल हो रखा है यार। इधर तो सन्नाटा है भाई। अपनी सिचुएशन तो एकदम चिन टपाक डम डम वाली हो रखी है। बंटी के सामने तो हम बस साइड में खड़े एनसीपी लग रहे हैं। साइड में खड़ा हुआ बोर्ड। अरे ये मूर्ख भी बस मेरी ही किस्मत में था। बाबूजी कहते थे सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ तो बंटी का मैदा बिक रहा है और मेरी ईमानदारी धूल खा रही है। और तू, अगर आज शाम तक कोई ग्राहक नहीं लाया ना, तो ये तेरा नेट पैक रिचार्ज नहीं करवाऊंगा। तब सारी हवा निकल जाएगी तेरी। तब आएगी तुझे सारी वाई। अरे नहीं मालिक, ऐसा मत करना। बिना रील के तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता। रुको, मैं अभी जाकर कस्टमर पकड़ कर लाता हूँ। अरे ओ भाई साहब, चेक दिस आउट। अरे कपड़े देखो, कपड़े एकदम प्रीमियम क्वालिटी है। पहनते ही सिंघम बन जाओगे, सिंघम। 2-4 लड़कियां तो ऐसे ही मार मिटेंगे आप पे। क्या हुआ छोटू? तेरा तो सिस्टम हैंग हो गया। हो गई बनी। अरे मालिक, आज लगता है अपनी दुकान की एल्गोरिथम ही डाउन है। रीच ही नहीं आ रही बिल्कुल। कल देखना, कल होगी बिक्री। कल अपन पक्का वायरल जाएंगे। छोटू की रील वाली मार्केटिंग और रमेश की पुरानी ईमानदारी दोनों ही काम नहीं आई। सूरज ढल गया, लेकिन उस गल्ले में एक भी सिक्का नहीं गिरा। अरे चुप कर यार। अरे किस्मत ही खराब है यार मेरी। चल जल्दी से शटर गिरा, वरना आज बिजली का भाड़ा भी नहीं निकलेगा। शटर गिरने की वो आवाज रमेश के दिल पर हथौड़े जैसी लगी। दिन भर बाजार के शोर और छोटू की बकवास के बाद घर की खामोशी रमेश को और भी ज्यादा चुभ रही थी। जेब खाली थी, इसलिए कदमों में भी थकान ज्यादा महसूस हो रही थी। हाँ भैया, लो पानी पी लो। आज कुछ बिक्री हुई? बिक्री? अरे सुनीता, आज तो मच्छर भी नहीं आया दुकान पर। ग्राहक तो बहुत दूर की बात है। वो छोटू बोल रहा था एल्गोरिथम खराब है। और उसे क्या बताऊं, मेरे तो नसीब ही खराब चल रहा है। खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही वापस आ गया। अरे आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश अपनी दिन भर की हार का किस्सा सुना ही रहा था कि तभी उसकी नजर कोने में बैठी अपनी लाडली पर पड़ी, जो पिंकी रोज पापा के आते ही दौड़कर गले लगती थी। आज वो सहमी हुई बैठी थी। अरे मेरी गुड़िया, अंधेरे में क्यों बैठी है बेटी?
पिंकी, क्या हुआ बेटा? पापा आ गए, आओ आओ इधर आओ। रमेश के इतना बोलते ही पिंकी तुरंत उसके गले लगकर रोने लगी। पापा, पापा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? पापा, आज क्लास में टीचर ने मुझे सबके सामने खड़ा कर रखा था। बच्चे हंस रही थी। मैम ने कहा है कि 3 महीने से फीस नहीं आई है। अगर पैसे नहीं लाई तो मुझे कल स्कूल में घुसने नहीं देगी। मैं आपको बताने ही वाली थी, स्कूल से नोटिस आया है आज। रमेश पिंकी को समझाते हुए बोलता है। बस इतनी सी बात? पागली, इसके लिए रोती क्यों है? तेरे पापा अभी जिंदा हैं। आज दुकान नहीं चली तो क्या हुआ, कल चल जाएगी। कल मैं स्कूल आऊंगा और मैं तेरी प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, तो परेशान मत हो। बेटी को दिलासा तो दे दिया, लेकिन रमेश जानता था कि आज दुकान के गल्ले में 1 रुपया नहीं आया। खाली जेब लेकर वो कल स्कूल कैसे जाएगा? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। चिंताओं के बोझ तले रमेश की आंख लगी ही थी कि अचानक एक फोन कॉल ने रात की खामोशी को चीर दिया। हेलो, कौन? अरे रमेश भाई, अरे सो रहे हो? अरे जल्दी भागो, तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। अरे सब जल रहा है भाई, जल्दी भागो। रमेश जब तक पहुंचता तबाही अपना काम कर चुकी थी। दरअसल दुकान पुरानी थी और तार कमजोर पड़ गए थे। एक मामूली सी चिंगारी पुराने तारों से टपकी और नीचे रखे सूती कपड़ों के ढेर पर जा गिरी। उसे आग का दरिया बनने में बस कुछ पल लगे। अरे छोड़ो मुझे जाने दो। अरे मेरा सब जल जाएगा। अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो, अरे मुझे जाने दो। अरे मेरा सब जल जाएगा, छोड़ो मुझे। अरे मुझे जाने दो, मेरा सब जल जाएगा। अरे मेरी बेटी की फीस उसी में है। अरे मेरे बाबूजी की निशानी है वो। अरे कोई तो पानी डालो, अरे बचा लो भाई। अंदर जाओगे तो बच नहीं पाओगे, बहुत तेज आग है। तो मर जाने दो मुझे। अगर ये दुकान नहीं बची तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। बुझा दो इसे, कोई तो बुझा दो। सुबह की सूरज की किरणें भी रमेश की जिंदगी में रोशनी नहीं ला पाईं। खत्म, सब खत्म हो गया। ये लकड़ी और कपड़े नहीं जले, मेरा घर जल गया, मेरी बेटी के सपने जल गए। हे भगवान, गरीब के पेट पर लात मारते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अब मैं पिंकी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मालिक हौसला रखो, मालिक हौसला रखो। अरे दुकान जल गई तो क्या हुआ मालिक, हम जिंदा हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे मालिक, हौसला रखो मालिक। रात भर की वो आग उसकी उम्मीदों को निगल चुकी थी। उस राख के ढेर में अब न दुकान बची थी न माल। बचा था तो सिर्फ एक सवाल कि अब जिंदगी कैसे चलेगी।